कपकोट नगर पंचायत की बैठक में विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के लिए कारगर व ठोस उपाय करने का निर्णय लिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में वार्डों में व्याप्त समस्याओं के निस्तारण का भी प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में नगर पंचायत सभासदों ने विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए उनके निदान की मांग की। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने सदन में विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। आज की बोर्ड बैठक में नगर पंचायत कपकोट में इस कोविड-19 संक्रमण जो इस समय महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इसके लिए हमने आने वाले महीनों के लिए जो भी सैनिटाइज का सिस्टम का जो सामान है, हार्पोलिन, फिनाइल और मास्क, ये इस टाइप की हमने इसके लिए हमने वित्त की मंजूरी दी है कि ये आवश्यक सामग्री है, ये आना चाहिए। और कुछ निर्माण कार्य जो अति आवश्यकी हैं, तो बरसात से पूर्व, बरसात का समय भी नज़दीक है, वो काम क्षेत्र में हो तो आवाजाही करने में के लिए अच्छा रहेगा क्षेत्रवासियों के लिए, तो उस बारे में भी चर्चा हुई। और कुछ हमारे पूर्व की जो हमारी गतिविधियां, जो भी प्रस्ताव थे, उन पर चर्चा हुई। और इस समय हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो नगर पंचायत में कोविड-19 को ही लेके है। तो हम कोविड-19 की तरफ, जैसे ज़्यादातर हमारा स्वच्छता पर ध्यान है, पिछले दिनों हमने इस क्षेत्र में सैनिटाइज करने का काम किया और फॉगिंग का काम किया। तो आने वाले समय में भी जब तक ये बीमारी की कोई वैक्सीन या दवा नहीं बनती है, तब तक भी हम इसमें निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और आज की बैठक में हमने सैनिटाइज के सिस्टम में, फॉगिंग के सिस्टम में, फॉगिंग मशीन की भी मंजूरी दी है। बोर्ड बैठक में सभी सभासदों ने की, वो भी अति आवश्यक है, उसकी भी व्यवस्था की जाए। और सैनिटाइज का जो भी सामान है वो भी, और पर्यावरण मित्रों से उसमें लगातार जो है अपनी तरफ से उसमें अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की, और अपना जितना समय हो सभी वार्डों में सैनिटाइज करने का काम करें। यही हमारे लिए इस समय सबसे ज़्यादा इस समय दुखदायी विषय है, तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मैं आपके CCN चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने हमारी ये बात क्षेत्रवासियों, नगर पंचायत कपकोट के क्षेत्रवासियों तक पहुंचाई। देखिए, आज नगर पंचायत कपकोट में के बोर्ड की बैठक हम लोगों ने रखी है। ये बोर्ड बैठक होनी प्रस्तावित थी, चूँकि लॉकडाउन के कारण हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज ये हमने करा। इसमें कई 6 बिंदुओं पर हमने चर्चा करी है कि बजट का भी हमारा चर्चा होना था। और सबसे पहले जो हमने शुरुआत करी, कोरोना वायरस से बचाव को लेकर हमने शुरू करा है। कोरोना वायरस से बचाव का चूँकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और सभी का योगदान है, हमारे सभी सभासद का योगदान है, अध्यक्ष जी का योगदान है, यहाँ की सामान्य जनता का योगदान है, तो हमने उस पर सबसे ज़्यादा चर्चा आज हुई है। और सभी ने सहमति व्यक्त करी है कि जो भी गवर्नमेंट का रूल आ रहा है, जो भी वहाँ से गाइडलाइन आ रही है, उसका हम सभी फॉलो खुद करेंगे और लोगों को भी करने को बताएंगे। इसके अलावा भी हमारे जो वित्तीय वर्ष के लिए बजट पर चर्चा हुई है, कुछ जो विकास कार्य हैं उस पर हमने चर्चा करी है। और बड़े ही अच्छे माहौल में और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए आज ये बैठक संपन्न हुई है यहाँ पर। और सभी खुश हैं और सभी इस बात से सहमत हैं कि जो भी आपदा है और इसके लिए निपटने के लिए हम लोग सभी यथासंभव अपने तरफ से प्रयास करें। देखिए, अभी जो हमने चर्चा करी है कि नगर पंचायत को जो कि चलाने के लिए कुछ जो इनकम है उस पर भी, उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके लिए हमने कुछ सभी मेंबर लोगों ने अभी आपस में बोर्ड ने बातचीत करी है कि हम, एक तो स्वकर वाली बात आई है कि स्वकर निर्धारण भवन कर का उस पर थोड़ा प्रयास किया जाए और उसको लागू किया जाए। इसके अलावा प्रचार प्रसार के लिए जो एक रूल बनता है कि भाई नगर में कोई प्रचार प्रसार करता है तो उससे थोड़ा बहुत हम शुल्क लें। और इस तरह से जो डोर टू डोर कलेक्शन होता है, तो उसमें जो नियम है उसके तहत हम यूज़र चार्ज जो लेते हैं सबसे, उसकी वसूली करी जाए, ताकि कुछ इनकम आए। और जो भी इनकम नगर पंचायत की बढ़ेगी, ये आज इस तरह के माहौल में, आपदा में, कम से कम जनता के लिए हम यूज कर पाएंगे। तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई है और हमें उम्मीद है कि जिस हिसाब से सभी मेंबर एक्टिव में बात कर रहे हैं और सभी रुचि ले रहे हैं, तो हम जल्दी कुछ न कुछ इसके आय बढ़ाने के लिए हम कर पाएंगे। स्वकर पर बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, इसको थोड़ी सी जनता के सामने उस हिसाब से रखने की ज़रूरत है।
जब भी रखा जाता है तो भ्रम होता है लोगों का, लेकिन हमने अभी सभी से चर्चा करी, कुछ हमारे खुद सभासद लोगों के भ्रम था अभी कि ये क्या चीज़ है और इसमें तो बड़ा गलत है या कुछ ऐसा ज़्यादा डिमांड होती है। तो अभी जब उनके सामने हमने उस चीज़ को रखा तो सभी संतुष्ट हो गए और सभी ने कहा कि नहीं ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ हम बना रहे हैं नियमावली, अगर हम सही तरीके से एक आसान भाषा में सभी के सामने रखेंगे तो निश्चित है कि सभी सपोर्ट करेंगे। बस रखने का तरीका है कि आप सही चीज़ उनके तक पहुँचा दें। आज कपकोट नगर पंचायत की बोर्ड की बैठक जो इस कोरोना महामारी के बहुत लंबे समय बाद लॉकडाउन की वजह से होनी थी, वो नहीं हो पाई थी। इसलिए आज बोर्ड की बैठक हुई जिसमें 6 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें IBI से संबंधित कुछ उत्तरायणी मेला से संबंधित जो IBI का था उसको इस बैठक में रखा गया। और इस बीच जो इस 14वें वित्त में जो हमारे पास कुछ बजट बचा था, हम सब लोग चाह रहे थे कि 15 जून के बाद बरसात का मौसम होने से पहले कि जो हमारे महत्वपूर्ण काम थे, जैसे गूल के काम हैं, रास्तों के काम हैं, तो वो समय से हो पाएँ। इसलिए आज इसमें इस बैठक के माध्यम से उन पर चर्चा करी गई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अपने नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी हमारे प्रवासी भाई जो इस कोरोना संक्रमण के दौर में बहुत परेशानी उठाकर अपने गृह क्षेत्र में पहुँचे हैं, उन सब से मैं कहना चाहूँगा कि जिनके पास अपने घर में पर्याप्त रहने के लिए कमरे हैं वो होम क्वारंटाइन में अपने घर में रह सकते हैं, और जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं तो उनके लिए हमने नगर पंचायत क्षेत्र के जितने भी ये सरकारी स्कूल हमने क्वारंटाइन सेंटर के रूप में डेवलप कर रखे हैं। और नगर पंचायत ने उसमें जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, वो सब करने के लिए नगर पंचायत पहले से ही संकल्पित है। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग ये जो भी हमारे प्रवासी भाई आए हैं उनके सहयोग से ही हम भी उनकी कुछ मदद कर पाएंगे, और उन लोगों ने भी हमें मदद करनी चाहिए। और मैं सब लोगों से जो ये प्रवासी भाई लोग बाहर से आए हैं उनसे होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने की अपील करूंगा और कहूंगा कि इस कोरोना संक्रमण से हम सब लोग आपस में सहयोग से ही इस कोरोना महामारी को हरा पाएंगे। CCN न्यूज़ के लिए कपकोट से तनुज तिरवा की रिपोर्ट।